तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्राइम ब्रांच के ऑफिस जा रहे हैं तरुण तेजपाल। 10 बजे कोर्ट में सुनवाई है उनकी और फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाते हुए तरुण तेजपाल की है। तस्वीरें कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें अब आप देखिए जब तरुण तेजपाल गाड़ी में बैठे और क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाने के लिए निकल गए। ये होटल से निकलते वक्त की तस्वीरें हैं, तो निकल चुके हैं। आज का कारवां तरुण तेजपाल का शुरू हो गया है। पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर जा रहे हैं और उसके बाद हो सका तो कोर्ट भी जाएंगे सुनवाई में। तो तस्वीरें आपके सामने, होटल जिस होटल में रुके हैं वो उस होटल की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी होटल में ठहरे हैं वो और यहां से निकल चुके हैं वो। क्राइम ब्रांच के ऑफिस सबसे पहले गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। 1 घंटे बाद 10 बजे सुनवाई होगी कोर्ट में। अपने दर्शकों को बता दें कि होटल से निकल चुके हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के दफ्तर गए हैं या फिर कहीं और पहले गए हैं ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन होटल से निकल चुके हैं तरुण तेजपाल। और 1 घंटे बाद, बहुत ही कम समय रह गया है, 1 घंटे बाद गोवा कोर्ट में सुनवाई है। रोहिणी स्वामी जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रोहिणी, होटल से निकल चुके हैं तरुण तेजपाल? सिर्फ 2 मिनट पहले तरुण तेजपाल अपने होटल से निकल गए हैं और जिस तरह से वो जा रहे हैं यही लग रहा है कि वो क्राइम ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि सुबह वो हो सकता है कि पहले बताया जा रहे थे कि अदालत में सुनवाई होते वक्त वो अदालत जा सकते हैं, पर अब देख रहे हैं कि वो हो सकता है कि क्राइम ब्रांच की तरफ गए हों और जब तक ये पूरी जो सुनवाई खत्म नहीं होगी हो सकता है वो क्राइम ब्रांच में ही रहें। तो मतलब कोर्ट नहीं जाएंगे आज तरुण तेजपाल? नहीं, क्योंकि ये भी दिखाना चाहेंगे कि तेजपाल की वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जब सुनवाई हो रही है तो पुलिस के साथ रहना, वो एक ही बात दिखाना चाहते हैं कि वो भाग नहीं रहे हैं बल्कि वो सहायता कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं अपना, ताकि वो पूरी जो केस है उनके लिए थोड़ी और मजबूत हो जाए। शुक्रिया रोहिणी जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और गोवा कोर्ट के बाहर से उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। उमेश, क्या कुछ होगा आज कोर्ट में? देखिए कंचन, 10 बजे कोर्ट शुरू होता है। ये गोवा का सेशंस कोर्ट है। यहाँ पुलिस आनी भी शुरू हो गई है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई जा रही है और 10 बजे के बाद जब मैटर शुरू होगा तो कल उनके जो लॉयर्स थे तरुण तेजपाल के, उन्होंने काफ़ी पक्ष रखा। उनका बचाव पक्ष में काफ़ी उन्होंने बातें कही थी। वो जो बातें हैं वो आज उनकी जारी रहेगी, क्योंकि कल ये मैटर एडजर्न हो गया था आज तक और कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दी थी। आज तक जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक को उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है, कल एक बात कंचन उनके वकीलों ने कोर्ट में कही थी कि तरुण तेजपाल सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक पुलिस के सामने हाजिर रहने के लिए तैयार है। वो 2-3 हफ्ते तक गोवा में रह सकते हैं। अगर कोर्ट चाहे तो वो मुंबई में रह सकते हैं, चाहे तो बेंगलोर में रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सहयोग पुलिस को दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कल उनकी कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। कल 1.5 घंटे तक क्राइम ब्रांच में थे। यहाँ पर जो उनको अंतरिम राहत अभी मिली है उसका एक 20,000 का बॉन्ड उनको भरना था, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है। अगर ऐसा लगता है कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करती कल तो शायद उनके वकील जो है यहाँ पर ये कहते कि उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की क्या जरूरत है। शायद इसीलिए पुलिस ने कोई उनसे पूछताछ नहीं की कि उनको रिलीफ मिला है। तो आज सबकी नज़र ये यहाँ पर रहेगी कि कोर्ट इस मामले में उनको राहत देती है या नहीं देती है। उनकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पे क्या फैसला आता है। कंचन, उमेश, कोर्ट के लिए तो नहीं निकले हैं, लेकिन अपने होटल से निकल चुके हैं वो और कहा जा रहा है कि शायद क्राइम ब्रांच के ऑफिस में वो जाएंगे। कल पूछताछ नहीं हुई, 1.5 घंटे वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रहे। आज जो अब निकले हैं वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाने के लिए, तो आज माना जाए पूछताछ करेगी पुलिस उनसे? देखिए, कल तो पुलिस ने उनसे कंचन पूछताछ नहीं की है। 1.5 घंटे तक रहे। 7:30 बजे वो आए थे, 9:05 पर वो चले गए और पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस अधिकारियों का ये कहना था कि उनको राहत मिली है तो हम उनसे क्या पूछताछ करें। एक उनका बॉन्ड था 20,000 का भरना था, जो मोहलत के लिए उन्हें मोहलत मिली थी और वो बॉन्ड उनको वैसे देखा जाए तो सेशंस कोर्ट में भरना था, लेकिन सेशन कोर्ट शाम को बंद हो चुकी थी, इसलिए उसकी जो फॉर्मेलिटीज थी वो क्राइम ब्रांच में पूरी की गई और इसीलिए पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। कंचन, यही कहा जा रहा है कि अगर पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो इस मामले में उनके वकील कोर्ट में ये पक्ष ले सकते हैं कि वो पुलिस उनसे पूछताछ कल कर चुकी है, तो ऐसे में उनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन की यानी उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की क्या जरूरत है। पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। शायद लगता है कि इसीलिए पुलिस ने कल उनसे कोई पूछताछ नहीं की। भले ही वो आज चले जाए 9 बजे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, लेकिन हो सकता है पुलिस उनसे कोई पूछताछ ना करे, क्योंकि पुलिस का पक्ष यही है कि उनको राहत मिली है। ऐसे में हम उनसे कैसे पूछताछ करेंगे। उनके वकील लगातार ये कह रहे थे कि हम 9 बजे से शाम के 5 बजे तक क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आने के लिए तैयार है। तो ये दिखाना चाह रहा है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है।
है इस मामले में, लेकिन पुलिस उनकी कोई फिलहाल पूछताछ नहीं कर रही है। कल से अब तक उनकी कोई पूछताछ नहीं हुई है। कंचन, शुक्रिया उमेश जानकारी देने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए इस केस में, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत कम समय रह गया है जब तरुण तेजपाल की इस केस में उनकी अग्रिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। 1 घंटे से भी अब कम समय रह गया है।